हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुद्र बघेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप नोटिस करो तो पिछले कुछ सालों में इंडियंस के खिलाफ नफरत बहुत स्पीड से बढ़ी है। अब सिर्फ मीम, सोशल साइट्स पर ट्रोलिंग नहीं, फिजिकल अटैक भी हो रहे हैं। न सिर्फ गालियां, लोग इंडियंस को देखकर रास्ते में रोककर उनसे हाथापाई भी कर रहे हैं। Guys, record! I hate you, Indian! ये कोई स्केटर्ड केस नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी शुरुआत एक ऐसे सेंटेंस से होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले देश के सामने कही थी। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही। पीएम मोदी जी ने मैकले माइंडसेट को लेकर जिस तरह वार्निंग दी थी, उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि हम भारतीयों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। उसके पीछे एक सिग्नल छुपा था, एक ऐसा सिग्नल जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाए। और अगर आज हमने अपनी इमेज नहीं बदली, हमने अपना बिहेवियर, डिसिप्लिन, ग्लोबल एटिकेट्स को सीरियस नहीं लिया, तो इंडिया को भी उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर चाइना का भी चला था। हाँ, चाइना, जिसे दुनिया सुपर पावर के नाम से भी जानता है। पर सिर्फ 20-25 साल पहले चाइना की इमेज दुनिया में एग्जैक्टली वही थी जो आज भारत की है। चाइनीज़ लोगों को दुनिया का सबसे डर्टी, रूड, अनसिविलाइज्ड, नो मैनर्स, कल्चरलेस इन्वेडर्स के नाम से बुलाते थे। Good morning, my neighbors! In London! Sunshine in the UK! Sumimasen! This woman is on the floor acting up after she was denied boarding due to her luggage being overweight. And this is in Milan, in Italy. Instead of leaving things for the workers to clean up, she goes an extra step to ruin the condiments, stuffing them into the container for the hot sauce. उनके टूरिस्ट पर जोक बनते थे, उनके बिहेवियर पर मीम वायरल होते थे। एयरपोर्ट, होटल, मॉल्स, हर जगह उनके लिए एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। फिर चाइना ने कैसे इस प्रॉब्लम को ख़त्म करा और इंडिया क्या क्या फेस कर रहा है, तो जानेंगे इस वीडियो में। पहले देखते हैं इंडिया अभी किस फेस में है। आज से कुछ टाइम पहले पोलैंड का एक वीडियो वायरल हुआ। एक इंडियन लड़का शायद उसकी पोलिश गर्लफ्रेंड के साथ एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे और जब भी अचानक से एक आदमी आता है और उस पर चिल्लाता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? दुनिया के सबसे गोरे लोगों के देश में रहकर तुम अपने जीन्स एक ब्राउन स्किन इंडियन से शादी करके ख़राब करोगी? Happening in this country. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with the skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. अब आप ये इमेजेस देखो, ये कजाकिस्तान और मलेशिया जैसे हमसे छोटे देश के हैं जिनका इंडिया से कोई हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने अपने होटल्स के एंट्रेंस पर लिखा हुआ है इंडियंस आर नॉट अलाउड, और जहाँ अलाउ करते हैं वहाँ भी अलग से रूल है। इफ़ यू आर एन इंडियन यू मस्ट पे ए स्पेशल डिपॉजिट, वी विल रिटर्न इट ओनली आफ्टर ए रूम इंस्पेक्शन। और ये रूल किसी और नेशनलिटी के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए है। ये सिर्फ एम्बेरसमेंट नहीं, ये एक ग्लोबल पैटर्न का साइन है। फिर बात आती है दुबई की। एक इंडियन ने ट्रिप एडवाइजरी पर रिव्यू डाला, होटल 5 स्टार होटल लग्जरी था, लेकिन इंडियंस को ट्रीट किया जा रहा है सेकंड क्लास टूरिस्ट जैसा। इंडियन को पुराने टॉवल दिए गए, इंडियंस को इग्नोर कर दिया गया, जबकि फॉरेनर्स को छाया में बैठाया गया। इंडियंस ने जेट स्काई राइड बुक कर रखी थी, उनसे बिना पूछे फॉरेनर्स को दे दी, और इंडियन किड्स तक को रेस्टोरेंट के कोने में बैठाया गया ताकि फॉरेन डिस्टर्ब ना हो। और आप सिर्फ एक्स या फिर रेडिट पर जाकर सर्च करो हेट अगेंस्ट इंडियन टूरिस्ट, आपको ऐसे इतने सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। आप खुद सोचेंगे एक साथ इतने कैसे इंक्रीज़ हो गए। होटल्स के बाहर, सड़कों पर भी यही हाल है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया जिसे अपना क्लोजेस्ट एलाई मानता है, वहाँ से भी रेसिस्ट अटैक के क्लिप्स वायरल होने लगे। फिर बोलता है मेरे को, क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को, खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका देश, आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में तो पब्लिक प्रोटेस्ट तक होने लगे। इंडियन स्टिक गो बैक होम, flush the toilet, remove the stinky jets from our streets. Indians are taken to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. This is our country!
It seemed that Indians were not safe in Australia. So many Indians. Look at that. Do you realize you smell like absolute shit? Look at your feet, man. That's disgusting. जीत एक रेसिस्ट स्लर जो 6 इंडियन के लिए यूज़ होता है और ये रिसेंटली 2025 की वीडियो जापान के ओसाका शहर की है। ये लोग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडियंस की पॉपुलेशन उनके देश में काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। だって一番危険な国ランキング、インドは第1位ですからね。飛行生がレイプされたっていう事件があったんですよ。それが50万人来るんですよ。皆さん分かってます？日本人マジで頼むから声上げてくれ。本当に頼む。一番僕、インド人のことは人一倍分かると思います。いい人もいると言います。でも、同じ日本の土地と同じ一つの屋根で暮らせるかというと、無理です。もうダメです。無理なんです。जिस वजह से उन लोगों को लगता है कि इंडियंस उनके कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। यूके, आयरलैंड, पोलैंड जैसे देशों में लोग सड़कों पर उतरकर इंडियंस को इन्वेडर्स बोल रहे हैं। उनका मानना है उनकी सिटीज़ कल्चर को कैप्चर कर रहे हैं। Go back to India. Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है। इंडियन पीपल, यस आई नो, यू वोंट बाय इट। Go back. But I'm Canadian. India. I'm Canadian, man. Your parents are dead. Sir, go back to your country, you Indian. In East Indian bull. Go back to your country, man. You suck. और सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो 10 कदम आगे है, जो नेक्स्ट लेवल से भी ऊपर है। सिर्फ आप एक्स या रेडिट पर जाओ और सर्च करो इंडिया से, आपको ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी कि आप सोचोगे कि इंडियंस के अगेंस्ट इतना हेट कब बढ़ा। और कई पोस्ट में तो टॉयलेट को इंडिया को न्यू गॉड बता रहे हैं। और हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो काफ़ी लोग गलत वीडियो डालकर भी व्यूज़ ले रहे हैं, जैसे ये पाकिस्तान को इंडिया से बेटर बता रहा है। मैं नहीं मानता ऐसा होगा। आपका क्या व्यू है, कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ लोग हमें सिविक सेंस सिखाना चाहते हैं, पर हम कहाँ ऐसी बेइज्जती वाली चीज़ें कर सकते हैं। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. Yeah, I'll do that. I have no problem telling someone. That's a good look. और दूसरी तरफ हमारी स्कैमिंग इंडस्ट्री ने एक नेक्स्ट लेवल पर इज्जत बनाई है, जिसमें हैकर उनका कैमरा एक्सेस लेकर ऑन कर देता है और ऐसे वीडियोस पर 30-30, 40-40 लाख व्यूज है। Oh, hi Priya. Okay, and Will, is there a reason you're Abhishek Rawat. This is Abhishek Rawat. Wrong number, sir. No, Abhishek. You have wrong information. No, this is Abhishek Rawat. I know your voice. लंदन में लगा ये बोर्ड देखो, गुजराती में लिखा है यहाँ थूकना मना है। और इज्जत की बात यह है कि हमने बोर्ड के नीचे और उसके आसपास ही थूक रखा है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में हम करते हैं। लंदन के एरिया में हालत ऐसी हो चुकी है कि वहाँ के चांसलर ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि पान को तुरंत परमानेंटली बैन कर देना चाहिए। ब्रेंट जैसे एरिया में सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को $30,000 खर्च करने पड़ रहे हैं सिर्फ इंडियन के स्प्लिट करे हुए पान को साफ़ करने के लिए। इससे भी वाहियात चीज़ें जो मैं आपको यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से दिखा नहीं सकता, इंडियंस को कई बार ओपनली यूरिनेट या फिर डेफिकेट करते हुए ओपनली देखा गया है। सिर्फ आप एक्स या रेडिट पर जाओ और बहुत सी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, विच इज़ टू सरप्राइजिंग, क्योंकि जो इंडिया वर्क वीज़ा के साथ जाते हैं वो एजुकेटेड होते हैं। उसके बावजूद आखिरकार हमें सिविक सेंस क्यों नहीं है? कुछ इंडियंस तो कहीं भी नहाना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो लंदन की ट्रेन की है, जहाँ पे ये लड़की ट्रेन में दाल चावल खा रही है। थाईलैंड से भी एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे पटाया के बीच पे इंडियन टूरिस्ट नशे में सोए हुए हैं और पूरे बीच में कचरा फैला रखा है। Last this year, a viral video from Thailand showed a bunch of Indian travelers drinking alcohol and sleeping on the Pattaya beach with litter all around. हमारे देश में ये सब एक्सेप्टेबल हो सकता है, पर फॉरेनर्स को ये चीज़ें परेशान करती हैं। अब ये गरबा पब्लिक में खेलना या नशे में धुत होकर पब्लिक में तमाशा करना, तो कोई मॉल्स होटल में चोरी करते हुए पकड़े जाना। Of a group of Indian tourists dancing at a popular tourist attraction in Thailand has been going viral, with many criticizing their behavior as lacking in basic civic sense. A few days ago, a video went viral showing a group of Indian men playing loud music and dancing on the streets of Toronto, causing what many thought was a public disturbance. Video from UAE's Burj Khalifa showed a group of Indian tourists doing Garba on the Bollywood song Chogara Tara, again igniting a debate over civic sense among Indians, with some Desis saying stop embarrassing us. और कुछ इंडियंस तो प्राउड ले रहे हैं पब्लिक में
क्योंकि वो फॉरनर लड़की छेड़ रहे हैं। मलिक जी एक इंडियन यूट्यूबर और भाई का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का, वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दी। मेरा दिल कर रहा है मैं बाद हूँ, ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूँ क्या है? नहीं हो लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना चेक करने के लिए कर रहा। और ऑडियंस से पूछ रहे हैं इसके साथ क्या करना चाहिए, और ऑडियंस भी वैसी ही जो वो देखकर खुश। अब मैं क्या बोलूँ, इंडियंस मीडिया ने हेवीली क्रिटिसाइज़ करा क्योंकि मलिक जी ने हमें फॉरेन मीडिया में जो इज्जत दिलाई वो नेक्स्ट लेवल की थी। मई 2025 को तुर्की में हिरासत में लिया गया। Malik, swashbuckler, an Indian YouTuber, making sexually inappropriate and disgusting comments about Turkish women in Hindi. Turkish people can understand you. But he said, should I grip my Turkish tour guide tonight? What? मलिक दर्शकों से हिंदी में पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या उसे अपनी तुर्की की गाइड का करना चाहिए। आजकल ट्रेंड सा बन गया मसालेदार कंटेंट बनाओ व्यूज़ और लाइक्स के लिए। हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है, अतिथि देवो भव, पर हम अपने देश में मेहमानों को क्या इज्जत दे रहे हैं फेस्टिवल के नाम पर। या फॉरनर देखते ही एटीएम पैसे छापने वाली मशीन समझना। अगर अब हम इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो भगवान मालिक है। कभी सोचा इन सब का असर कहाँ पड़ता है? सिर्फ 2024 में ही 1,65,000 इंडियन सेंचन वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के 28 देशों ने मिलकर इतनी सारी इंडियन एप्लीकेशन को मना कर दिया, और क्योंकि वीज़ा फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है और इसी साल इंडियंस को लगभग 136 करोड़ का सीधा नुकसान हो गया है। Let me show you a new report. In 2024, Indians lost 664 crore rupees in visa rejections. 5,266 applications, to be precise, were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट। सबसे बुरी बात यह है कि सेंचन वीज़ा रिजेक्शन में इंडिया अब दुनिया का 3rd हाईएस्ट कंट्री बन चुका है, और इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ भी गिर गई है। हम पहले 80 रैंक पर आते थे, अब 85 पर आ गए, और इन सब का रीज़न हमारी ग्लोबल इमेज की वजह से है। इंडेक्स हैंडले एंड पार्टनर्स की तरफ से पब्लिश एंड कंपाइल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो इन्हें प्रोवाइड किया जाता है बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इस इंडेक्स के अंदर टोटल 199 कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। 25 के अंदर इंडिया की रैंक है 85, और अगर मैं इसे और इन सब का रीज़न हमारी ग्लोबल इमेज की वजह से है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, कोई मुझे समझे। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कर तो हम ही लोग रहे हैं और फिर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करते हैं, पर मुझे लगता है अब गवर्नमेंट कुछ करेगी, वो बताता हूँ आगे। फॉरनर ने एक प्रिस्क्रिप्शन बना लिया है कि इंडिया में ऐसे ही होते हैं, अनहाइजीनिक, सिविक सेंस जीरो। लेकिन क्या सच है? कुछ साल पहले ही तो इंडियन की ग्लोबल रेपुटेशन सुधर रही थी, लोग आयुर्वेदा को अडॉप्ट कर रहे थे, हमारे फेस्टिवल, योगा, डांस वर्ल्ड में सेलिब्रेट हो रहे थे। I'm living here now since almost 1 year. I love the traditions, I love the old rituals, I love the celebrations, since I experienced that Indians are really friendly, warm and welcoming people. I surprised the most about India when I came to India is because how helpful, nice Indian people are. क्योंकि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम अपनी साइड से अच्छा दिखाते हैं, पर टाइम के साथ असली आदत, असली बिहेवियर सामने आ जाता है। तब पता चलता है कि इंसान की कमियां क्या हैं। सिविक सेंस भी ऐसे ही होता है। अगर हम इंडिया में बेसिक डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करते, जैसे लाइन में लगना, ट्रैफिक रूल्स, पब्लिक साइलेंस, तो फिर फॉरेन में जाते ये सब कैसे मैजिक से सीख लेंगे? हम वही करते हैं जो हमें यहाँ नॉर्मल लगता है, पर फॉरेनर्स के लिए वही चीज़ें डिस्टर्बेंस, डिसरिस्पेक्ट और अनसिविलाइज बिहेवियर बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है, चाइना ने ये सब कैसे सही करा? इंडिया से ज़्यादा चाइना के पास इज्जत थी। 1990 से 2015 तक 10 गुना ज़्यादा इज्जत चाइना जेब में लेकर घूमता था। फिर ऐसा क्या करा चाइना ने कि इसको अपने ईगो पर लेकर इस इज्जत को जीरो कर दिया? तो चलिए अब समझते हैं। चाइना ने 3 चीज़ें स्टार्ट करी और अपनी ग्लोबल इमेज को रिपेयर करा। फर्स्ट पॉइंट, नेशनल ब्लैकलिस्ट बनाई, जो हर गवर्नमेंट और प्राइवेट टूरिंग एजेंसी, एयरलाइन को होटल के साथ सर्कुलेट होती थी। अगर ब्लैकलिस्ट में आपको इज्जत मिल गई तो इनाम में आपको 2 से 5 साल ट्रेवल, हाई स्पीड ट्रेन और होटल बुकिंग तक बैन कर दिया जाता था। Tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That tells me I'm still on the blacklist. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to... सेकंड पॉइंट,
एयरलाइंस में डू एंड डोंट जैसे बेसिक ट्रैवल एटिकेट्स दिए गए। फिर एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन दिए गए कोई मिसबिहेव करे तो सीधा रिपोर्ट करें। थर्ड पॉइंट, सबसे खतरनाक, चाइना गवर्नमेंट ने ये किया कि जो लोग ब्लैक लिस्टेड में ऐसी इज्जत लेकर वापस आते थे उनके पब्लिकली नाम ऑनलाइन डाल दिए ताकि सबको मालूम पड़े कि बाहर कंट्री का नाम कितना रोशन करा है ऐसे लोगों ने। हर जगह सॉफ्ट पावर यूज़ करी, जैसे कुंग-फू कल्चर, चाइनीज़ न्यू ईयर और इकोनॉमिक लेवरेज को पावर बनाया। इकोनॉमी चाहिए तो हमारे लोगों को इज्जत दो, ये भी पावरफुल था, पर चाइना ने पहले कंट्री को इज्जत लायक बनाया और फिर बोला वो भी प्राउडली। सच बताऊं तो मेरी वीडियो काफ़ी लोगों को हर्ट कर सकती है। हाँ, मैं मानता हूँ सब इंडियंस ऐसे नहीं होते। इंडियन सबसे सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड कम्युनिटी में से एक है। हम डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, CEO, इन्वेंटर से हमारे देश पर फ़ख्र करने के हज़ारों कारण हैं, पर कमियां देखना भी ज़रूरी है कि हमारा वीज़ा गिर रहा है, फ़ॉरेन में फ़िज़िकली एब्यूज़ हो रहे हैं, वो भी हमें ही देखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि मैक्यूले की जंजीर तोड़ने से मतलब हम भी चाइना की तरह अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ करेंगे, जैसे योगा, आयुर्वेदा हमारा कल्चर से बूस्ट देंगे। और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएगी जिससे हम लोग बेसिक सिविक सेंस फ़ॉरेन में स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे चाइना ने करा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।